Hello everyone. Last lecture we have seen about the 8085 architecture. Okay. Now in this lecture we will see the pin details of 8085. Okay. तो आपके सामने यहाँ पर दो पिन डायग्राम यहाँ पर सामने शो किया गया है। एक लेफ्ट हैंड साइड में जो पिन आउट है वह सिक्वेंशियली आपको 1 2 3 4 5 6 अप टू 40 तक आपको वहां नंबर दिए हैं और उनके नाम भी दिए हैं। और दूसरी जो डायग्राम है उसे भी पिन डायग्राम कहा गया है, लेकिन उसे कहते समय कहा गया है फंक्शनल पिन डायग्राम। क्वेश्चन, इस तरह दो पिन डायग्राम शो करने का क्यों 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 आपका मतलब क्या है? रिमेंबर, आपके सामने जो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायग्राम है उसे पिन डायग्राम कहा जाता है। जो डाटा शीट आप 8085 का देखोगे तो वह डेटा शीट में आपको इस तरह के पिन डायग्राम दिखाई देगी। और जो राइट हैंड साइड की जो डायग्राम है वह डिजाइनर ने उनके लिए इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस डायग्राम को बनाया है। यानी पिन डायग्राम में सिक्वेंशियल सारी पिन्स फंक्शन वाइज अवेलेबल नहीं है, तो वह फंक्शन वाइज उन्होंने ऑर्गेनाइज करके इस तरह की डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। तो इस तरह की जो डायग्राम है इसे कहा जाता है फंक्शनल पिन डायग्राम। इस फंक्शनल पिन डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड कुछ पिन्स है, कुछ राइट हैंड साइड पिन्स है। वह आपको शो आउट करते हैं कि इस माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन स्ट्रेटजी किस तरह रहेगा। गेटिंग एवरीवन? Got the point why it is called a functional block diagram, sorry, functional pin diagram. Okay, now we see all these pins one by one. मैं अभी ये सारी पिंस का जो इंफॉर्मेशन है वो एक एक करके आपको यहाँ बताता हूँ। चलिए मैं अभी नाम के साथ यहाँ पर काम भी बताता हूँ, सामने आप रीड भी कर पाओगे, यानी मैं यहाँ पर आपको बताते भी जाऊंगा कि इसका क्या प्रयास है, क्या यूज है। अभी ध्यान दीजिए, 8085 is a 40 pin IC. 8085 is a 40 pin IC available in DIP packages. Okay, DIP यानी ड्यूअल इन लाइन पैकेज। ये जो पैकेज है ये पैकेज को ड्यूअल इन लाइन पैकेज कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसे दो साइड से टर्मिनल है। ओके, 20 टर्मिनल इन लेफ्ट हैंड साइड, 20 टर्मिनल इन राइट हैंड साइड, सो दैट्स व्हाई इट इज अ ड्यूअल इन लाइन पैकेज। अभी इस पर्टिकुलर जो फंक्शनल डायग्राम है इसके जो पिन्स है वह कुछ इस तरह सेपरेट किए गए हैं, तो उनकी ग्रुपिंग में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। पहला जो ग्रुप है उसे कहा गया है पावर सप्लाई एंड क्लॉक सिग्नल। ओके, सेकंड ग्रुप को कहा गया है एड्रेस बस, थर्ड ग्रुप को कहा गया है डेटा बस, फोर्थ को कहा गया है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, फिफ्थ को कहा गया है इंटरप्ट एंड एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल, और लास्ट ग्रुप को कहते हैं सीरियल आईओ पोर्ट। ओके, अभी ये ग्रुप वाइज मैंने इन सारी पिंस को ऑर्गेनाइज भी किया है, यानी आपको इन ग्रुप वाइज यहाँ पर उसका अंडरस्टैंडिंग मैं करा सकूं धीरे धीरे आपको। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला ग्रुप मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूं, आपको रीड करते आ रहा होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई सी, पहला ग्रुप का मैं नाम रीड करता हूं, उसे कहा गया है पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ओके, इन्हें इस ग्रुप में आपको किस तरह की पिंस प्रेजेंट रहेगी? पावर सप्लाई की, और क्लॉक जो फ्रीक्वेंसी जो आपको मिल रही है, क्लॉक सिग्नल जो मिल रहे हैं उसे अकॉर्डिंग यहाँ पिंस अवेलेबल होगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली पिन है वीसीसी और दूसरी पिन है वीएसएस। ओके, यह +5 वोल्ट पावर सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ओके, तो ये आईसी को सप्लाई प्रोवाइड करने का काम के लिए यूज किया जाता है। तो +5 वोल्ट, ये +5 वोल्ट लॉजिक 1 लेवल देता है और वीएसएस आपको लॉजिक 0 लेवल देता है। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वन लाइन्स है X1 X2 एंड क्लॉक आउट। यह जो X1 X2 नाम है, यह नाम इंडिकेट किए गए हैं क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए। ओके, तो X1 X2 का मतलब रहेगा, फुल फॉर्म रहेगा क्रिस्टल। ओके, तो क्रिस्टल पूरा नाम न लिखते समय यहाँ पर उन्होंने क्रिस, तो क्रिस का उसमें X लिया है, X1 एंड X2। ओके, तो अभी ये पिंस एज अ इनपुट है या आउटपुट है?
तो रिमेंबर आंसर रहेगा these pins are input pin. These pins are connected to the external crystal oscillator. आपने ऑसिलेटर नाम सुना होगा, आरसी नेटवर्क सुना होगा या एलसी नेटवर्क सुना होगा, उसका पर्पज है टू जनरेट द ऑसिलेटिंग सिग्नल्स। ओके, तो वह नेटवर्क यहाँ एक्सटर्नली कनेक्टेड रहता है और उसके द्वारा हमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाती है। गॉट द पॉइंट? तो जनरली स्टैंडर्ड क्रिस्टल ऑसिलेटर यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह नियर अबाउट 500 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज प्रेजेंट रहेगी। ओके, और वह फ्रीक्वेंसी का क्रिस्टल ऑसिलेटर एक्सटर्नली इन टर्मिनल में कनेक्टेड रहता है। गॉट इट? नाउ आफ्टरवर्ड देयर इज अ CLK आउट। CLK आउट यानी clock out terminal. This is a output terminal. Now what is the importance of this line? The importance of this line is to send clock signal from microprocessor to the external peripheral devices. जो external peripheral device जो आप इसे इंटरफेस करोगे इस माइक्रोप्रोसेसर के साथ, वह भी जो प्रोसेसर की जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वह फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट हो, इस वजह से यहाँ क्लॉक आउट टर्मिनल प्रोवाइड की जाती है और उसके द्वारा जो बाकी के पेरिफेरल है वह इस क्लॉक सिग्नल को शेयर करते हैं और अकॉर्डिंग टू द दैट दे विल डू द ऑपरेशन। ओके, जैसे क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग दे विल हेल्प माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म द ऑपरेशन। गॉट द पॉइंट? किसको नहीं समझ में आया अभी? पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल गेटिंग एवरीवन? ओके, नहीं समझा तो रिवाइंड करके सुनिए फिर से, ज्यादा नहीं समझा तो फिर से मुझे व्हाट्सएप करिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं, उसे थोड़ा नीचे ले लेता हूं, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं ये पॉइंट फिर से। नाउ सबको दिख रहा होगा? ओके, सेकंड पॉइंट है एड्रेस बस। हमारे इस माइक्रोप्रोसेसर में एड्रेस बस प्रेजेंट है, तो इस एड्रेस बस में कुल मिलाकर 16 एड्रेस लाइंस है। These address lines are unidirectional and these lines are divided into two groups. Okay, question is, sir, why these lines are divided into two groups? Because total 16 line are there. Okay, this 16 line we have to do in two we have to connect with peripheral in two sections. We name these two sections as, first I told you in the block diagram, first lower section is called lower order multiplex address or data bus, and second one section is called as higher order address or data address, sorry, higher order address bus. ओके, मैंने उनके नंबर वहां पर मैंने नाम भी बताए। लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डाटा बस के लिए नाम थे AD0 to AD7। ओके, और सिमिलरली हायर ऑर्डर एड्रेस बस के नाम से A8 to A15। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन इज, why address bus is needed? The purpose of the address bus is to carry the address. That address is used to address the peripheral. Now which kind of peripheral are addressed by the address bus? So remember here, first is most prominently memory is one of the external peripheral that is addressed by the address bus. Okay, and the remaining are the peripheral devices. Okay, but most prominently the external memory which is interface with the address bus. Now what will be the size of the external memory? The size of external memory is near about 64 KB. Okay, the 64 KB external memory will be interface with our 8085, and this memory is interface with the address lines. Okay, these lines hold 16-bit address of memory location. Now as I told you, this address bus has two sections, so these two sections are elaborated in the following lines. Okay, so I think this will be enough for your understanding point of view.
Okay, again I have added some point. Okay, that is not necessary at this moment, that I will clear you as you are going for the memory interfacing point of view. Okay, now the next one section coming here is a data bus. In our microprocessor, you can find a 8-bit data bus. This 8-bit data bus is a bidirectional data bus. The purpose of the data bus is to do the transfer of data between the processor and the peripheral devices. This will be enough for understanding of data bus. Okay. Then control and status signal are coming in picture. In our processor, we find some control signal and status signal are there. Okay, so that I am just naming that control and status signal are, first one is address latch enable, second is RD read signal, third WR write signal, fourth one is IO/M bar, means input, output, and memory. Okay, these are the control signal, and similarly some status signal. Okay, that status signal are listed here. Okay, I tell you one by one. Okay, first of all we will understand their meaning and then we will turn toward that status signal. Okay, now we see first what is the purpose of control and status signal. Now remember, the control signal indicate the control of operation, means which type of operation we want to carry, read of data or write of data. So that's why the control signal is generated with the help of a microprocessor or microcontroller. Okay, along with this control signal, here additional signal are coming in picture, that is a address latch enable. Okay, so that's why this signal is also plays an important role in the control and status. Okay, now we see what is the purpose of the signal ALE. ALE means, रिमेंबर बहुत सारे बच्चे ALE को ALU कर देते हैं, तो ALE अलग है, ALU अलग है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अलग है और ये एड्रेस लैच एनेबल है. ओके, याद रहेगा. तो रिमेंबर ALE is a output signal. Okay, this signal is a positive going pulse signal. It is generated by microprocessor. Remember, this is an output signal. This output signal is shared between, okay, remember, it is shared between the peripheral. Mostly it is shared with the peripheral, which is used between microprocessor memory interfacing. Okay, so that's why to do the identification point of view, this signal is most prominently adopted. Now question is, which identification is adopted with the help of this signal? Remember, in our microprocessor we find total 16-bit address line is present. So the microprocessor will generate an entire 16-bit address, and that address will be put by the microprocessor over that address bus. So whenever it put that address over that address bus, okay, that time here it is necessary to tell the external peripheral devices that the address is now coming. Okay, that the address is now coming, or whether the microprocessor has not sent any kind of address. Now instead of address there is a data available over that lines. Okay, बात समझ में नहीं आई होगी, हिंदी में बोलता हूँ. हमारे माइक्रोप्रोसेसर में कुल मिलाकर 16 एड्रेस लाइन है. 16 एड्रेस लाइंस का पर्पस है टू होल्ड अ एड्रेस. बिकॉज ऑफ दैट एड्रेस क्या होता है, identification of a specified memory location. Yes, identification of specified peripheral devices. जैसे ही एड्रेस प्रेजेंट रहेगा
तो वह पेरिफेरल आइडेंटिफाई होगा या वह मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई होगा और वह ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एनेबल होगा। ओके, इन द सेम फैशन जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को इन एड्रेस लाइंस को यूज करना रहता है तो वह एड्रेस पुट आउट करता है इन लाइंस के ऊपर। लेकिन अभी पेरिफेरल डिवाइसेस कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पर अभी एड्रेस आ रहा है? सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू हियर ALE signal is there. That ALE signal will be doing the distinguishing between these lines. Okay, it tells that external peripheral devices which is a mediator, that mediator is called as a decoder. Okay, which is called as an address latch, and not a decoder, it is called as an address latch enable. Okay, it will help this peripheral that to send address or send a data or receive a data. Okay, so for that point of view this signal will be important. Okay, this signal has two status. First is 1 and second one is 0. When this signal is positive going signal, means when this signal is high or it has a logic 1 status, then the address is available over that address and data lines. Okay, similarly when this ALE signal is 0, then it indicates now address is not sent by the microprocessor. Now these lines are available for data point of view. Okay, so that's why this is the purpose of the ALE. Now mostly the again one important point is here, this signal is used in synchronism with which lines? Remember, this signal ALE signal is used in synchronism with a AD0 to AD7. Means which are these lines? These are address lower order address data bus. Okay, these are lower order address data bus. Got the point? Next point is coming, that is RD bar. ओके, इसे शॉर्टली यहाँ पर RD बार कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लिखने के लिए यहाँ मैं आपको यह लगे तो पेन ब्रश में लिख के बताता हूँ। ओके, RD आया और उसी तरह WR आया। ओके, दो सिग्नल है RD और WR, लेकिन ये RD और WR डायरेक्ट नहीं लिखते, इसको इसके ऊपर कैप रहती है। ओके, कॉम्प्लीमेंट का सिग्नल रहता है, इसे इसकी वजह से यहाँ RD बार कहा जाता है या WR बार कहा जाता है। गॉट द पॉइंट? ओके, तो जनरली ये एक्टिव लो सिग्नल है। कौन से टाइप का सिग्नल है? एक्टिव लो टाइप का सिग्नल है। यह सिग्नल का क्या पर्पज है? RD का यूज है रीड और WR का पर्पज है राइट। तो RD यानी रीड मेमोरी और IO डिवाइसेस, WR मीन्स राइट मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओके, चलिए अभी पूरा यहाँ पर उसका काम देखते हैं। RD इज अ एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल। ओके, यह एक्टिव लो सिग्नल है, यानी इसके ऊपर एक्टिव लो स्टेटस यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया वह इस तरह RD इज इक्वल टू 0 रहेगा, यानी RD बार इज इक्वल टू 0। अगर RD बार इज इक्वल टू 0 रहा तो माइक्रो प्रोसेसर कैन परफॉर्म अ रीडिंग ऑपरेशन। ओके, सिमिलरली व्हेन RD बार इज इक्वल टू 1, then microprocessor cannot perform a read operation. ओके, तो RD बार का एक ही यहाँ पर ऑपरेशन स्ट्रेटेजी रहेगी। When it is low, it will perform a read operation. When it is high, it perform nothing. It cannot do any read operation. Okay, got the point? Getting everyone? Okay, now second is WR. WR means write.
This signal is used with memory or IO devices. This is again a active low signal. What is the purpose of this signal? When this signal is zero, means WR bar is equal to zero, the microprocessor can perform a write operation. Okay. When this signal is high, the microprocessor cannot perform a write operation. Okay. Getting everyone? Without? Okay. Now, मैं इस सिग्नल को कॉपी करता हूं क्योंकि इस सिग्नल को आपको यहाँ पर अच्छी तरह इधर पेंट ब्रश में लिख के बताता हूं. हाँ. हमें लर्न करना है इस सिग्नल को IO/M बार. हाईलाइट किया. ओके, ये सिग्नल कुछ इस तरह रहेगा IO/M बार. ओके, इस सिग्नल को आप यहाँ हमारे नोटबुक में देखोगे तो ये सिग्नल में दो स्टेटस है. ये जो लाइन है ये लाइन दो तरह के सिग्नल को होल्ड करती है या दो सिग्नल को जनरेट करती है. पहला है इनपुट आउटपुट और दूसरा है मेमोरी. यानी ये सिग्नल इंडिकेट करता है कि भाई माइक्रोप्रोसेसर अभी IO ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है कि मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है. बात समझ में आई? पहले आपको ये लाइन का यूज क्या है? ओके, IO/M बार इज एन आउटपुट लाइन. समझ में आया? यह एक कौन सी लाइन है? आउटपुट लाइन. क्वेश्चन अरेज होगा सर आउटपुट लाइन बोले तो क्या? किसी के माइंड में शायद कुछ गलती से रह गया होगा. आउटपुट यानी जो सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर से बाहर निकल रहा है उसे हम आउटपुट सिग्नल कहेंगे और जो सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर में अंदर आ रहा है उसे हम इनपुट सिग्नल कहेंगे. तो यहाँ ये सिग्नल आउटपुट सिग्नल है. ओके, तो यह सिग्नल में दो इंडिकेशन प्रेजेंट है. पहला है IO ऑपरेशन माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म करना चाहता है या मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है. तो ये सिग्नल आउटपुट है. आउटपुट है यानी माइक्रोप्रोसेसर पेरिफेरल्स को बताएगा कि भाई मैं अभी यहाँ कौन से प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, IO ऑपरेशन कर रहा हूँ या मेमोरी ऑपरेशन कर रहा हूँ. तो ये इंडिकेशन माइक्रोप्रोसेसर पेरिफेरल को देगा और जब पेरिफेरल ये सिग्नल को रीड करेंगे, ये सिग्नल को महसूस करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे तो वो अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ माइक्रोप्रोसेसर वुड लाइक टू डू इनपुट ऑपरेशन, माइक्रोप्रोसेसर वांट्स आउटपुट ऑपरेशन, माइक्रोप्रोसेसर वांट्स मेमोरी ऑपरेशन. बट नाउ हियर, नाउ पहले यहाँ पर इस तरह कंडीशन में बोलता हूं. अगर IO/M बार इस लाइन के ऊपर लॉजिक 1 स्टेटस है, अगर लॉजिक 1 स्टेटस है मींस IO/M बार इज इक्वल टू 1 मींस इट गोज हाई. मींस यह सिग्नल का स्टेटस क्या रहेगा? हाई स्टेटस रहेगा. ये क्या इंडिकेट करेगा? इसका पर्पस रहेगा तो यह इंडिकेट करेगा IO ऑपरेशन. कौन सा ऑपरेशन? आइदर वो इनपुट ऑपरेशन कर रहा होगा या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा. किसके साथ ये पता नहीं, लेकिन इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा. उसका आइडेंटिफिकेशन नीचे स्टेटस में टेबल में आपको बताया है. तो सारे राज आपको क्लियर करता हूं कि यहाँ ऐसे कौन कौन से ऑपरेशन हमारे माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा पॉसिबल है, तो वो सारे यहाँ आपको एक एक करके बताता हूँ. लेकिन पहले IO/M बार देख लेते हैं. अगर ये IO/M बार अगर 0 अगर रहा तो 0 यानी M बार का मीनिंग है 0. तो यह अगर 0 स्टेटस अगर रहा इस लाइन के ऊपर तो एक्टिव लो स्टेटस रहेगा और एक्टिव लो स्टेटस इंडिकेट करेगा व्हाट? मेमोरी ऑपरेशन. गॉट द पॉइंट? समझ में आया? तो हम यहाँ पर IO ऑपरेशन या मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, नाउ अभी ये यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ हमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है. अगर IO/M बार अगर 1 है तो अभी माइक्रोप्रोसेसर आइदर रीड ऑपरेशन आइदर इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कि आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. सिमिलरली मेमोरी यहाँ पर लो M बार अगर यहाँ पर 0 है तो वह मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है लेकिन वो रीडिंग ऑपरेशन हो रहा है या राइटिंग ऑपरेशन हो रहा है ये नहीं समझ में आया भाई.
तो ये अभी समझ लेते हैं स्टेटस सिग्नल के साथ। हमारे पास एक स्टेटस सिग्नल प्रेजेंट रहते हैं, उन स्टेटस सिग्नल के नाम है S0 एंड S1। तो हमारे माइक्रो प्रोसेसर 8085 में दो तरह के स्टेटस सिग्नल यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं, उनके नाम है S0 एंड S1। तो S0 एंड S1 आर कॉल्ड एज स्टेटस सिग्नल। नाउ क्वेश्चन अराइज होगा यहाँ पर, सर ये स्टेटस सिग्नल हमें क्या बताएंगे, ये स्टेटस सिग्नल हमें क्या बताएंगे? रिमेंबर, यह स्टेटस सिग्नल हमें बताएंगे कि माइक्रो प्रोसेसर अभी कौन से टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो जो टेबल आपके सामने रखा है, वह टेबल में सारे ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर जितने परफॉर्म कर सकता है वो सारे यहाँ पर लिस्ट किए गए। ओके, इसलिए मैं इसको मैक्सिमाइज कर दिया। ओके, सबको दिख रहा है अभी? तो ये लिस्ट ऑफ ऑपरेशन है, ये सारे जो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। ओके, गॉट द पॉइंट? चलिए अभी एक एक करके देखते हैं। रिमेंबर, S0 और S1 ये जो है यह आउटपुट सिग्नल है। क्वेश्चन, सर आउटपुट सिग्नल है यानी इसका क्या पर्पज रहेगा? एक्सटर्नल पेरिफेरल को, एक्सटर्नल पेरिफेरल इस सिग्नल को ऑब्जर्व करेंगे। एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस इस सिग्नल्स को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, और उनके द्वारा वो अंडरस्टैंड करेंगे कि भी अभी यहाँ माइक्रो प्रोसेसर कौन सी स्टेट में है, माइक्रो प्रोसेसर अभी कौन सी ऑपरेशन स्टेट्स में है। तो वह ऑपरेशन स्टेट्स यहाँ पर शो की गई है 3 कॉलम्स के द्वारा। पहला कॉलम है S0, सेकंड कॉलम है S1 और थर्ड कॉलम यहाँ पर उसके साथ अटैच किया गया है, वह है IO/M बार। ओके, तो रिमेंबर आप रीड करते समय IO/M बार रीड करोगे। मेरे पास यहाँ पर M बार के लिए वहां वर्ड में फैसिलिटी नहीं है बार लेने के लिए। ओके, गॉट द पॉइंट? नाउ क्वेश्चन अराइज होगा, सर ये IO/M बार यहाँ इसके साथ क्यों लिया गया है? रिमेंबर, अगर आप यहाँ इस तरह अगर ऑब्जर्व करते हो कि भाई यहाँ मैं अगर सिर्फ आपको स्टेटस ही सिग्नल बताऊं तो स्टेटस सिग्नल हमारे पास कुछ इस तरह अवेलेबल है। ओके, आपको लिख के बताता हूँ यहाँ। ओके, तो अगर मैं यहाँ इस कॉलम को अगर निकाल देता हूँ, तो इस कॉलम को अगर निकाल लेंगे तो हमारे पास टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर इतने ऑपरेशन रहेंगे। तो वो ऑपरेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, अभी अगर आप सिर्फ स्टेटस सिग्नल अगर ऑब्जर्व करना चाहते हो तो स्टेटस सिग्नल यहाँ पर कुछ इस तरह रहेंगे। उनका अगर स्टेटस रहा 0 0, ओके 0 0 अगर रहा तो हम उसे ऑपरेशन कहेंगे हॉल्ट। हॉल्ट मीन्स व्हाट? किसी के माइंड में आया व्हाट इज मीन हॉल्ट? हम बोलते हैं ना रेलवे प्लेटफॉर्म का ये हॉल्ट है क्या? हॉल्ट बोले तो थंबा, रुकिए, वेट, स्टॉप, बराबर है। तो यानी माइक्रो प्रोसेसर इस सिग्नल में, इस सिग्नल स्टेटस सिग्नल में स्टॉप होगा। यानी माइक्रो प्रोसेसर कोई ऑपरेशन अगर परफॉर्म नहीं कर रहा होगा वह, तो वह इंडिकेट करेगा माइक्रो प्रोसेसर इज हॉल्टेड, माइक्रो प्रोसेसर इज इन हॉल्ट सिचुएशन। अगर स्टेटस सिग्नल में S1 है 0 और S0 है 1, तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर राइट ऑपरेशन इंडिकेट कर रहा है कि भाई मैं यहाँ पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन किसके साथ कर रहा हूँ राइट ऑपरेशन? तो वो फिर से यहाँ इस वजह से मैंने सेकंड वाला टेबल दिया है। यानी हम इनपुट डिवाइसेस के साथ राइट ऑपरेशन कर रहे हैं, आउटपुट डिवाइसेस के साथ कर रहे हैं कि मेमोरी के साथ कर रहे हैं, तो ये इंडिकेट करने के लिए हमें IO/M बार की जरूरत पड़ती है। गॉट द पॉइंट?
ओके, सिमिलरली 1 0 अगर होगा यानी S1 है 1 और S0 है 0, तो रीड ऑपरेशन यहाँ पर बताया गया है। तो रीड ऑपरेशन फिर से क्वेश्चन आएगा कि रीड ऑपरेशन किसके साथ होगा, फिर से वही पॉइंट आया। सिमिलरली अगर 1 1 ऑपरेशन अगर यहाँ पर है यानी S1 और S0 1 है, तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर फेच या इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लेकिन कौन सा किसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वो इंडिकेशन यहाँ पर आपको सेकंड टेबल में होगा। तो सेकंड टेबल इसीलिए दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर IO/m बार यहाँ पर अटैच किया गया है। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं एक एक करके एक एक रो। पहला रो है, उसको हाईलाइट करता हूं। अगर IO/m बार यहाँ पर 0 है, S1 और S0 1 है, तो वो इंडिकेट करेंगे ओके अपकोड फेच। लेकिन क्वेश्चन अराइज होगा, सर अपकोड ही क्यों लिया? फेच तो पता है, फेच यानी लेना, लेकिन फेच कहां से करेगा? आपका आंसर रहेगा सर कल आपने मेमोरी के साथ फेचिंग ऑपरेशन बताया था, बराबर है। तो आ गई बात सामने आपके, IO/m बार में उसके IO/m बार की वैल्यू क्या है? 0। अगर 0 है मींस इट इंडिकेट दैट विच ऑपरेशन? मेमोरी रिलेटेड। तो मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। तो मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक्सटर्नली इंटरफेस हुई है और वह मेमोरी से इंस्ट्रक्शन का फेच ऑपरेशन यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा है। गॉट द पॉइंट? कोई डाउट? ओके, नो। सेकंड रो लीजिए, IO/m बार यहाँ पर है 0, S1 यहाँ पर है 1 और S0 यहाँ पर है 0। तो इस ऑपरेशन को कहा गया है रीड। लेकिन रीड किसके साथ? मेमोरी के साथ। तो IO/m बार की वैल्यू फिर से 0 है। सिमिलरली 0 और 1 अगर रहेगा स्टेटस पे, तो वह स्टेटस बताएगा राइट ऑपरेशन, लेकिन किसके साथ? मेमोरी के साथ। सिमिलरली यहाँ स्टेटस सिग्नल 1 0 अगर लिया तो रीड ऑपरेशन होगा, लेकिन किसके साथ? IO के साथ। तो IO/m बार 1 है। सिमिलरली 0 1 अगर लिया तो राइट ऑपरेशन होगा, लेकिन किसके साथ? IO के साथ, राइट। तो गॉट द पॉइंट? सिमिलरली लास्ट स्टेट है यहाँ पर, अगर S1 और S0 फिर से 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 1 स्टेट में IO/m बार का अगर स्टेटस अगर 1 रहा, तो यह बताता है कि IO यानी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस कोई तो भी वहां इंटरप्ट कर रहा है, तो वह आता है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट में। समझ में आया कि नहीं भाई? बात सभी डिपेंड रहेगी IO/m बार के ऊपर। IO/m बार वहां प्रेजेंट है, इस वजह से आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि हम रीड किसके साथ कर रहे हैं, राइट ऑपरेशन किसके साथ परफॉर्म कर रहे हैं। गेटिंग एवरीवन? हाँ। और 3 रोज है। ये 3 रोज क्या बताते हैं? अभी IO/m बार यहाँ पर Z बताता है। Z यानी ये Z यहाँ पर इंडिकेटर यहाँ ट्रांसटेड डिवाइसेस के लिए बताया गया है। क्या आपने लॉजिक लो नाम सुना है? लॉजिक हाई नाम सुना है, बराबर है। तो लॉजिक स्टेट लो, लॉजिक स्टेट हाई, ओके। और थर्ड स्टेट कौन सी रहती है? थर्ड स्टेट का नाम है ट्राई स्टेट। कौन सी? कौन सी? ट्राई स्टेट। तो ट्राई स्टेट यानी nor 0 nor 1, it is called as tri-state and it is indicated by whom? Z. Means Z indicate that no IO operation, no memory operation. ओके, ना IO के साथ ऑपरेशन होगा ना मेमोरी के साथ ऑपरेशन होगा, इस वजह से ये ट्राई-स्टेट हो गए। तो अभी यहाँ इसके साथ ये कॉम्बिनेशन रहेगा स्टेटस का। अगर S1 S0 यहाँ 0 है तो हॉल्ट ऑपरेशन होगा। हॉल्ट बोले तो माइक्रो प्रोसेसर कुछ भी नहीं कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर इज हॉल्ट। ओके, अगर यहाँ पर XX है, डोंट केयर, डोंट केयर, एक्स बोले तो डोंट केयर ऑपरेशन, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने डोंट केयर ऑपरेशन इंडिकेट किया था ना एक्स के द्वारा, सो दैट्स व्हाई वह डोंट केयर ऑपरेशन यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ ये 2 रो है, यह 2 रो में अगर कुछ इस तरह की स्टेट आई तो आइदर वो होल्ड रह सकता है
या रीसेट ऑपरेशन हो सकता है। गॉट द पॉइंट? नाम याद रखो, क्लियर कर रहा हूं आगे। होल्ड क्या होता है, रीसेट क्या होता है। ओके, वेट, धीरे धीरे। नो, अभी हमने ऑलरेडी नेक्स्ट पॉइंट तो देखा है, लेकिन यहाँ फिर से माइनरली उसे यहाँ फटाफट बताते जाता हूं। हमने ऑलरेडी इंटरप्ट एंड एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशन सुने हैं। हमारे माइक्रो प्रोसेसर में कुछ 5 प्रकार के इंटरप्ट है, हार्डवेयर इंटरप्ट। उनके नाम थे ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR। ओके, ये इनपुट सिग्नल थे और INTA बार यह एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल था। ओके, याद रखिए ये सारे। अभी फिर से एलेबरेट नहीं कर रहा हूं। ओके, वेट, उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी हमें यहाँ पर, बस खाली नाम याद रखो, काम धीरे धीरे आएगा। नो, अभी हमने रीसेट यहाँ पर देखा ना, तो रीसेट के रिलेटेड यहाँ पर सिग्नल आ गया फिर से। रीसेट, रीसेट यहाँ इन होता है या रीसेट यहाँ पर आउट होता है। तो दो तरह के रीसेट सिग्नल है, इन यानी इनपुट, आउट यानी आउटपुट। ओके, तो ये रीसेट जो सिग्नल है, रीसेट इन, यह एक्टिव लो सिग्नल है, यानी रीसेट इन बार है यहाँ पर। ओके, यह सिग्नल हमें बताता है कि भाई माइक्रो प्रोसेसर, दिस सिग्नल इज यूज्ड टू रीसेट द माइक्रो प्रोसेसर। यानी आपके मोबाइल को आप रिस्टार्ट करते हो, तो रिस्टार्ट करते समय रिस्टार्ट का बटन आपके पास प्रेजेंट रहता है। वह बटन को जैसे ही आप प्रेस करते हो, तो माइक्रो प्रोसेस जो मोबाइल है, वह मोबाइल आपका रिस्टार्ट होता है। इन द सेम फैशन, अगर मेरे पास माइक्रो प्रोसेसर किट है, तो वह किट पर एक बटन होगा। वह बटन को मैं जैसे ही प्रेस करूंगा, वह बटन रीसेट बटन होगा। वह बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, तो वह प्रेस करते ही सिग्नल जनरेट होगा एक्टिव लो टाइप का, और वह एक्टिव लो टाइप का सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर रिसीव करेगा रीसेट लाइन के ऊपर, रीसेट इन लाइन के ऊपर। और जैसे ही वह रीसेट इन लाइन के ऊपर रिसीव करेगा, तो माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड करेगा यूजर इज गोइंग टू रिस्टार्ट मी। यानी जैसे ही आप आपके मोबाइल को रिस्टार्ट कर रहे हैं, वैसे ही मैं मेरे माइक्रो प्रोसेसर को रिस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। गॉट द पॉइंट? जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर रिस्टार्ट होता है, तो एक्शन क्या होगी माइक्रो प्रोसेसर में? सी, मैंने यहाँ पर एक्शन भी लिखी है। एक्शन क्या होगी? द प्रोग्राम काउंटर इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर इज सेट टू 0। प्रोग्राम काउंटर जो होता है, वह प्रोग्राम काउंटर रिसेट होगा, यानी उसमें वैल्यू डिफाइन की जाएगी 0000H, क्योंकि वो बिगिनिंग में आ जाएगा, सबसे स्टार्ट पोजीशन में आ जाएगा मेमोरी के, और वो बोलेगा ओके माइक्रो प्रोसेसर इज इन रिस्टार्ट सिचुएशन। ऑल्सो इट रिसेट द इंटरप्ट, व्हाटएवर जो इंटरप्ट है, एक्सटर्नल जो कम्युनिकेशन हो रहा था, वह एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को वो इंटरप्ट करेगा, ऑफ करेगा, और इमीडिएटली वैसे ही होल्ड HLDA यह सिग्नल को भी वह एक्नॉलेजमेंट देगा, और जो एक्सटर्नल पेरिफेरल है होल्ड लाइन के साथ अटैच हुआ, वह यह क्लियर करूंगा, वह भी रिस्टार्ट पोजीशन में जाएगा। ओके, नाम याद रखो, बताता हूं आगे आ रहा है। सिमिलरली द बस, व्हाटएवर जो बस है, हमारे पास डाटा बस है, एड्रेस बस है, वो भी ट्रांसलेट सिचुएशन में चली जाएगी। गॉट द पॉइंट? रिसेट इन का सिग्नल पता हो गया। अभी आपको ये पता है कि भाई मेरा मोबाइल अगर रिस्टार्ट हो रहा है, यानी कीपैड, LCD स्क्रीन, टच स्क्रीन, हेडफोन, माइक्रोफोन, स्पीकर वर्क होगी क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर रिस्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर रिस्टार्ट हो रहा है, मोबाइल रिस्टार्ट हो रहा है, तो सारे पेरिफेरल वहां पर रिफ्रेश हो जाएंगे। वही इंडिकेशन हमारे पेरिफेरल को भी भेजा जाना चाहिए ना। तो वही इंडिकेशन भेजने के लिए एक सिग्नल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसका नाम है रीसेट आउट। Reset out is the signal, is an output signal. It is generated by microprocessor. Reset is an output signal. This signal is generated by the microprocessor to inform all the peripheral which are interface with the microprocessor. Okay, once
these microprocessor, once this peripheral will receive this signal, they understand now microprocessor goes in restart situation. So that's why they do the participation in that restart operation. Okay, got the point? कोई ट्रबल भाई? दोनों सिग्नल यहां पर खत्म हो गए. ओके, नाउ द नेक्स्ट सिग्नल इज रेडी. रेडी, अभी आर यू रेडी फॉर द ऑपरेशन? जैसा मैंने यहां पर आपको पूछा भाई, आर यू रेडी फॉर द ऑपरेशन? ओके, तो वैसे ही यहां पर माइक्रो प्रोसेसर में रेडी नाम का सिग्नल है. रेडी नाम का सिग्नल यहाँ पर इनपुट है, यानी माइक्रो प्रोसेसर में यह सिग्नल एज अ इनपुट रहेगा. क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू यूज दिस सिग्नल? रिमेंबर, यह सिग्नल को यूज करने के लिए यहाँ पर पेरिफेरल, मेमोरी, ये जो डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस यहाँ प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो रिमेंबर, हाँ याद रखिए, रेडी, रेडी यहाँ पर नाम का सिग्नल हम यहाँ पर लर्न करने जा रहे हैं. तो रेडी नाम का जो सिग्नल है यह शेयर किया जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस में. ओके, तो ये पेरिफेरल में यहाँ शेयर करके माइक्रो प्रोसेसर उनको पूछता है, आर यू रेडी फॉर द ऑपरेशन? आर यू रेडी फॉर द टेकिंग द इंस्ट्रक्शन? ओके, सो दैट्स व्हाई यह सिग्नल के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड करता है कि वेदर द पेरिफेरल विच आर अवेलेबल विद द peripheral with the external world are ready for accepting my data or not. Okay, so that's why here this kind of signal will be generated or sensed by the microprocessor. Okay, now if ready is high during a read or write cycle, it indicates that memory or peripheral is ready to send or data और रिसीव अ डाटा. ओके, यानी अगर इस सिग्नल पे लॉजिक हाई स्टेट अगर अवेलेबल है, मींस माइक्रो प्रोसेसर इज और द पेरिफेरल ओके इज रेडी फॉर एक्सेप्टिंग अ डाटा. ओके, फॉर द फॉर सेंडिंग डाटा और रिसीविंग अ डाटा. ओके, इफ रेडी इज लो, ओके, अगर ये सिग्नल अगर लो है, मींस द सीपीयू विल वेट. ओके, CPU will wait till the devices will not be ready. Will CPU, the peripheral will not be ready to do send or data or receive a data. Okay, so that's why this signal will sensed by the microprocessor. Okay, sorry, because of the mobile, it disturbed me while telling you the exact concept. Okay, so see, because of that ready signal, the microprocessor will sense whether the peripheral are ready for the operation or not. याद रखिए, तो जनरली कैसा है, हम माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा कोई डाटा सेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. तो डाटा सेंड अगर कर रहे हैं, किसको सेंड कर रहे हैं? एग्जाम्पल, प्रिंटर को सेंड कर रहे हैं. तो प्रिंटर इज अ स्लो डिवाइस और फास्टर डिवाइस? ओके, योर आंसर विल बी slower. Why? Because when you send a data, it will print your data. Once it accept the data, it will print line by line, line by line, line by line. So that's why to print a page, it will take some fractional amount of the time. बराबर है? तो वो कुछ फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ टाइम अगर लेगा तो उतने समय में वह माइक्रो प्रोसेसर क्या ऑपरेशन करेगा? तो वो ऑपरेशन नहीं करेगा, वो वेट करेगा टिल द प्रिंटर विल नॉट प्रिंट योर डाटा. जैसे ही वो प्रिंट परफॉर्म कर लेगा, इमीडिएटली वो सेकंड पेज प्रिंटर को भेजेगा. तो ऐसे सिचुएशन में माइक्रो प्रोसेसर चेक करता है कि वेदर द पेरिफेरल इज रेडी और नॉट.
अगर वो रेडी है तो लॉजिक हाई सिग्नल उस लाइन के ऊपर प्रेजेंट होगा। अगर वो रेडी नहीं होगा तो लॉजिक लो स्टेट वहां पर प्रेजेंट होगी। तो लॉजिक लो स्टेट इंडिकेट करती है पेरिफेरल अभी वर्क कैरी आउट कर रहा है, कोई तो भी वर्क कैरी आउट कर रहा है। तो वैसे ही सिचुएशन यहाँ रेडी सिग्नल के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर हैंडल करता है। ओके, गॉट द मीनिंग? नो, the next one point is hold and hold HLDA. ओके, now अभी ये एक जोड़ी है। ओके, जोड़ी बोले तो यहाँ ये दो सिग्नल, यहाँ पर एक इनपुट सिग्नल है और एक आउटपुट सिग्नल है, इस वजह से यहाँ पर इसे जोड़ी कहा गया है। ओके, ये होल्ड का ही टाइप है। पहला नाम है होल्ड और दूसरा नाम है होल्ड एक्नॉलेजमेंट। यानी होल्ड इज एन इनपुट सिग्नल, HLDA as an output signal. It is an acknowledgement signal. Now, क्वेश्चन है सर ये होल्ड का क्या यूज होता है? आंसर इज होल्ड सिग्नल का यूज हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस करते हैं। तो उसमें एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर नाम का एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस है, वही इस सिग्नल्स को यूज कर सकता है। रिमेंबर क्वेश्चन अगेन, DMA मीन्स व्हाट? DMA मीन्स डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। Question again, what is the use of this controller? Remember, the purpose of this direct memory access controller is to transfer a data at fast rate between input to memory or memory to output without any intervention of microprocessor. सेंटेंस याद रखना, बहुत बड़ी काम की चीज है। ये अक्सर हमारे मोबाइल्स में, जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सभी जगह यूज होती है। क्या नाम कहा मैंने? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। क्या फंक्शन है इसका? द पर्पज ऑफ और द फंक्शन ऑफ द DMA कंट्रोलर इज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन इनपुट डिवाइस टू द मेमोरी और मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस और इनपुट टू आउटपुट डिवाइस विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। यानी माइक्रो प्रोसेसर को यह यूज नहीं करना है। विदाउट एनी माइक्रो प्रोसेसर यूज, द डाटा विल गेट ट्रांसफर्ड बिटवीन इनपुट टू मेमोरी, मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट टू आउटपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन फिर से आएगा, क्या प्रोसेसर का स्पीड यहां पर कम है DMA से? DMA का स्पीड कितना है और प्रोसेसर का स्पीड कितना है? रिमेंबर, अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो माइक्रो प्रोसेसर 1 by 1 इंस्ट्रक्शन कॉपी करता है। ओके, 1 इंस्ट्रक्शन लेगा, ट्रांसफर करेगा, फिर से सेकंड इंस्ट्रक्शन लेगा, ट्रांसफर करेगा, फिर से थर्ड इंस्ट्रक्शन लेगा, ट्रांसफर करेगा। ओके, ये एक्शन चलती रहेगी। अगर आपको मोर देन 10,000 डाटा कॉपी करना है, मोर देन 1000 बाइट, मोर देन 10,000 बाइट अगर डाटा ट्रांसफर करना है, तो आप माइक्रो प्रोसेसर का यूज करोगे क्या? आंसर रहेगा नहीं। तो आप किसका यूज करोगे? तो वहां पर सभी डिवाइसेस में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर का यूज होता है। एग्जाम्पल, आप अगर पेन ड्राइव से डाटा हार्ड डिस्क में भी ट्रांसफर कर रहे हो तो भी वहां पर आपके CPU में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर यूज होता है। मोबाइल में भी आप अगर डाटा एक्सटर्नल पेरिफेरल से पेन ड्राइव में, इंटरनल मेमोरी कार्ड से डाटा अगर कहीं बाहर भेज रहे हैं या बाहर से डाटा कहीं में इंटरनल फोन मेमोरी में ला रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी मोबाइल में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर यूज होता है। गॉट द पॉइंट? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी वो जो DMA कंट्रोलर है
वह इस पिंस का यूटिलाइजेशन करता है। ओके, तो वो यूटिलाइजेशन करते समय माइक्रो प्रोसेसर को डिमांड करता है कि भाई मुझे आपके पास जो एड्रेस लाइन से, वो डाटा लाइन से और कंट्रोल लाइन से, वो कुछ समय के लिए मुझे यूज करने के लिए दीजिए। तो वो रिक्वेस्ट करेगा होल्ड लाइन के द्वारा, और होल्ड लाइन के द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर वह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर उसे रिटर्न बताने के लिए कि भाई आई एम एक्सेप्टिंग योर request and I am granting you the permission of use of address data and control lines to you. So for that point of view, in response to this signal, the microprocessor utilizes a HLDA signal, and with the help of HLDA signal, microprocessor inform that direct memory access controller that you can use the एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। ओके, नाउ जैसे ही एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आएगा तो इमीडिएटली यहाँ पर रिमेंबर होल्ड लाइन के ऊपर एक्टिव हाई स्टेटस प्रेजेंट रहता है। तो एक्टिव हाई स्टेटस जब तक प्रेजेंट रहेगा, कब तक, जब तक माइक्रो प्रोसेसर फिर से ये परमिशन रिटर्न नहीं ले लेगा, यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस उसका, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर उसका वर्क फिनिश नहीं कर लेता, तब तक वहां पर एक्टिव हाई इनपुट प्रेजेंट रहेगा। ओके, जैसे ही यह डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर वर्क परफॉर्म कर लेगा तो इमीडिएटली इस एक्टिव हाई स्टेटस को होल्ड लाइन के द्वारा डीएमए कंट्रोलर उठा लेगा, वहां पर लॉजिक लो स्टेट अवेलेबल कराएगा, और जैसे ही लॉजिक लो स्टेट अवेलेबल होगा माइक्रो प्रोसेसर सेंस कर लेगा कि भाई जो एक्सटर्नल पेरिफेरल डीएमए कंट्रोलर है उसने मुझे जो रिक्वेस्ट की थी यूज ऑफ एड्रेस डाटा एंड कंट्रोल लाइन, उसने वह वर्क परफॉर्म कर लिया, अभी मैं मेरा काम यहाँ पर रिज्यूम करता। ऐसी स्ट्रेटजी हमारे सिस्टम्स में एडॉप्ट होती है। गॉट एवरीवन? ओके, नाउ द लास्ट सेट ऑफ सिग्नल इज सिंगल बिट सीरियल आईओ पोर्ट। ऑलरेडी हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है। ओके, तो सीरियल लाइंस यहाँ पर हमारे माइक्रो प्रोसेसर में सीरियल इनपुट डेटा लाइन और सीरियल आउटपुट डेटा लाइन, जो मैंने ऑलरेडी अबव साइड में आपको एक्सप्लेन भी की थी, और उसका साथ साथ रिम और सीम नाम का भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया था। ओके, तो आई थिंक दिस विल बी इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। सो आई थिंक दैट द लेक्चर टाइम इज ऑल्सो इंक्रीज वन। ओके, तो बहुत टाइम हो गया इस लेक्चर को, सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम गोइंग टू एंड अप दिस लेक्चर एट दिस मोमेंट। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू to give your attendance in the comment box. Okay, so thank you very much for watching my lecture. Okay, as well as try to share and like this channel. Okay, so thank you very much for everyone.